इसको फोन करके। चलो हमारी हो रही है तैयारी, अभी हम जा रहे हैं मुल्तान। मेरा बैग सभी नहीं, सारे सामान चेक कर लीजिए, सभी नहीं। ये मेरा बैग, आपका बैग है, ये 1 2 और ये इधर भी डाल मेरा बैग नहीं ये किस चीज का है? हाँ इस्माइल भाई इसमें क्या? हमारे 3 है पूरे कपड़े, हमारे 3 बैग पूरे हैं और एक हमारा ऊपर है। इसके नीचे ये हम लोग बैठे हुए हैं इस वक्त तेज गांव में, और टाइम क्या हो रहा है इस वक्त इस्माइल भाई? बस 5:20 हो रहे होंगे। 5:20 सही है। बस 5:23 हो रहा है। 5:23 हो रहे हैं, और दिन है मंगल का, और तारीख है 15 मार्च 2023 में हम जा रहे हैं राशन की तकसीम के लिए तेज गाँव से। अल्लाह हाफिज़ बोले। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह हमारी ट्रेन रवाना हो गई है, और इस वक्त ज़रा सा ये ज़रा शेड से गुजर रही इसलिए अंधेरा है। जो ही ये हमारा बस ये हमारी ट्रेन स्टेशन छोड़ रही है। आपके कितने लगे हैं पैसे? अच्छा अच्छा अच्छा, चले ठीक है, फिर तो कोई रास्ता ही नहीं। अच्छा तो क्या हमारी ट्रेन यहाँ पहुँच गई है भावलपुर से। ये कराची से हमारी ट्रेन रवाना हो गई है, और इस वक्त हम ये लग्जरी एंजॉय कर रहे हैं कि इस वक्त हम इस पूरे केबिन में सिर्फ मैं और शकीला है, हम 2 अफराद हैं, और ये 8,000। और उम्मीद है कि हमारी ये हैदराबाद पहुंचने तक के ये इसी तरह खाली रहेगा, और हम इसको एंजॉय करेंगे इस लग्जरी को। अच्छा आने जाने का वो मांग रहे हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। चाय पीनी है? हाँ चाय वाला आ जाए। हाँ ना, आप क्यों जोक शर्मा रहे हैं? पानी तुम्हारे पास गर्म पानी होगा क्या? क्या बेचते बताइए। हमारे बच्चों ने कभी सफ़र नहीं किया ट्रेन में, तो हमें उनको बताना है कि ट्रेन में हम सफ़र करते हैं तो हमें इतनी सारी चीज़ें खाने को मिलती है। आप चाय लेंगे? हाँ ये चाय तो मैं इनसे लूँगी ही, ये लेकिन ये चाय नहीं बेचते ना, चाय कैसे लूँ मैं इनसे? बोल रहे ना आप हैं चाय वाले। एक पैकेट पार्टी बिस्किट ले लेंगे। पार्टी बिस्किट एक दीजिएगा। चाय कितने की देते हैं? 2 पैकेट मिक्सर। 8 लगे। हम लोग पहुँच गए हैं मुल्तान, और अब मुल्तान से हमारा सफ़र आगे की तरफ जाएगा, हम काम करेंगे अपने साथ। ये है मुल्तान स्टेशन, इसमें हम सुबह पहुँचे हैं 8:55 बिल्कुल आगे जो पुलिस जा रहा है डब्बे पकड़ के लिए हमारा सामान लेके जा रहा है मुल्तान स्टेशन। खुदा हाफिज़ तेज़ गाँव। स्टेशन की रहमा ये भी स्लिप कर रहा है। सुभान अल्लाह, आ गए हम बाहर। मुल्तान छावनी का, मुल्तान का और फैसलाबाद के सारे स्टेशन सारे बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। नहीं भाई वो देखो वो जा रही है हमारी गाड़ी, रक्षा क्या करें हम। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें पूछा, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं जी बहुत शुक्रिया। ये वो खूबसूरत दरख्त है, मुझे याद है कि एक मरतबा मेरी यहाँ हम लोगों ने यहाँ खड़े होकर गाड़ी का इंतज़ार किया था, दोबारा से हम यहाँ पहुँचे हैं। अब की मरतबा जो है ना आवाम हमें लेने फ़ौरन आ गई है, वरना ये है वो बड़ा सा दरख्त। अगर किसी ने वीडियो हमारी पुरानी वाली देखी हो तो याद आएगा कि हम इस दरख्त के नीचे खड़े हुए थे और हम इंतज़ार कर रहे थे। ये अब देखो ये हमारे हादसे में सुकून है, इम्तहान नहीं लिया यहाँ पे भी हमें इंतज़ार नहीं करना। ठीक है इधर आप साथ बैठ के आओ। ये हम रिक्शे में बैठ गए, सामान के साथ इतना सारा सामान, ये कभी जो हमने अकेले ज़िंदगी में सफ़र किया हो, सामान हमेशा हमारे साथ होता है। पास ज़ाहिर हम राशन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे होते हैं, उसमें सब कपड़े वपड़े हैं। खुदा ये है मुल्तान की गलियाँ।
पतली पतली सी, मगर ये देखें पक्की और साफ़, कराची वाला हाल नहीं है, कच्ची कच्ची। अच्छा कैंट एरिया, इसी कारण मैं कहा कि ज़्यादा तारीफ ना करें, कैंट एरिया इसलिए साफ़ सुथरा, फौज हर चीज़ अपनी साफ़ सुथरी लगती है। ये घर है जिसमें हम जा रहे हैं। चलिए जी शकील आप यहाँ बैठ जाएँ, ये प्लेटफॉर्म है जिसमें हम आए हुए। ये बेसिकली टिपिकल हिंदू कंस्ट्रक्शन वाला मकान है ये, लाल ईंटों वाला, जिस तरह से हम यहाँ से सहन में से हम यहाँ आए। और स्पेशली ये कुंडी, ये देखें दरवाजे की कुंडी जो है वो कैसी लगी हुई है, लकड़ी का दरवाज़ा है। और ये बाथरूम है जिसकी छत नहीं है, ये इधर से देखिए वो एक डब्बे में से कपड़े निकाले कुरान, ये छोड़ देना, इसको छोड़ दिया हो गया क्या बस काम होना। इसमें कपड़े हैं ना, जी जी वो एक लेडीज और एक जेंट्स निकाल के ना ऊपर रख दे, बाकी डब्बे को रख। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा वो आगाज कर लेते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आ रही हूँ आ रही हूँ। तिलावत कर ले। बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم सुभान अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अरशद महमूद, वॉइस ऑफ विलियम पेट पर्सन मुल्तान का चीफ़ एडवाइज़र और वाइस चेयरमैन भी मैं हूँ। और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं मिस शकीला साहबा, ये वाइस चेयरपर्सन हैं पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन की। मैं खुद जो है पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन का नुमाइंदा जनूबी पंजाब में एज ए फोकल पर्सन यहाँ पे हम कई साल से काम कर रहा हूँ। और हमेशा से शाहिद साहब की शफकत और मोहब्बत हमारे साथ रही है और मैम की भी रही है। हस्बे रवायत कम अज़ कम पिछले कई साल से पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन जो है रमज़ान मुबारक के मौके पर हमेशा हमारे जो खसूसी अफराद हैं उनमें राशन जो है वो तकसीम करती है। इस सिलसिले में आज ये एक तकरीब जो है वो हम मुनक़िद कर रहे हैं और इसकी मेहमान खसूसी हैं मोहतरमा शकीला यास्मीन साहिबा। इनके लिए तालियां बजाइए। अब मैं गुजारिश करूंगा मैम से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने दस्ते मुबारक से जो है यहाँ जो साथी मौजूद हैं उनमें जो है राशन की तकसीम करके इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ फरमाएं। मैम शकीला यास्मीन साहिबा, तालियां बजाइए। आ जाओ, ऐसा ना मेरे साथ हो। जी जी मैम कंटिन्यू करिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, आमीन। सबसे पहले मैं अरशद साहब का और तमाम साथियों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे खुशामदीद कहा और मुख्तसर से वक्त
में जो है वो तैयार हुए, यहाँ आ गए, जमा हो गए, इकट्ठे हो गए, ताकि हमारा ये जो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से राशन पैकेज की तकसीम है कि अपने मुस्तहिक़ खुसूसी साथियों को जो है हम रमज़ानुल मुबारक के किसी परेशानियों से अल्लाह के फजल से महफूज रख सकें। साथियों, रमज़ान का महीना जो है हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है कि इस महीने में हमारी जो है बहुत सारी प्रैक्टिस होती है कि हम किस किस चीज़ से हम अपने आप को रोक सकते हैं, किस बुराइयों से रोक सकते हैं। यहाँ तक कि जो चीज़ हमारे लिए हलाल है, अल्लाह ताला के बताए हुए हिदायत के मुताबिक कि हम इस मुद्दत में, इस अरसे में उन हलाल चीज़ों से भी अपने आप को रोकते हैं। ये हमारी प्रैक्टिस होती है और इसी प्रैक्टिस के तहत फिर हमें सारा साल गुजारना होता है कि हम हर बुरे काम से बचें, अपने नफ्स पे काबू करें। यानी कि बुरे काम से कोई बहुत बुरे काम वैसे नहीं कि खुदा न खासा कोई गुनाह कबीरा से ही गुनाह कबीरा से तो हमें हर वक्त बचना है। छोटी छोटी सी बात रोज़मर्रा मामूलात में हमारे होती है कि हम कभी झूठ बोल देते हैं, कभी हम गुस्से में आ जाते हैं। और वैसे हमारी प्रैक्टिस हो गई है कि देखो मेरा रोज़ा है, मुझे गुस्सा ना दिलाओ, जबकि रोज़ा तो आया ही इसीलिए है। रोज़ा को ढाल कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो इसीलिए ना कि बहुत सारी बुराइयों से हमें बचा ले, बहुत सारी छोटी छोटी इखलाकी मामला जिसमें हम गलतियां करते हैं, हमसे कोताहियाँ होती हैं, हम उनसे बच जाएं, उसी की प्रैक्टिस होती है। और फिर अल्लाह ताला ने इस महीने की इतनी फजीलत बताई कि बरकत इस महीने में है, मग़फ़िरत इस महीने में है, उसकी दुआएं मांगे। पहला महीना अशरा बरकतों का, दूसरा अशरा मग़फ़िरतों का, तीसरा अशरा जहन्नुम की आग से, दोज़ख से अपने आप को बचाने के लिए दुआ करने का वो है। कसरत से आपको टाइम भी मिलता है, एक टाइम टेबल पूरा वक्त की पाबंदी के साथ बता दिया गया कि किस वक्त खाना है, किस वक्त पीना है और किस वक्त कुछ नहीं खाना है। बहुत लंबा अरसा होता है कि बहुत सारी चीज़ों से मामूल की चीज़ों से बच जाते थे। इबादत का बहुत टाइम होता है। फिर अस्कार का तो कोई मौका ही नहीं है, कोई लम्हा ही नहीं, कि महदूद है ही नहीं है। चलते फिरते सोते जागते आप बिस्तर पे भी लेट भी गए, जब भी पढ़ते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, अस्कार करते रहें, अस्मा उस्ना की जो है विर्द करते रहें, तो कितने ही जो है आपको अच्छे मौके मिलते हैं कि आप रमज़ान की तमाम फजीलतों से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो हमें दुआ करनी चाहिए, पहले से अपने आप को इस बात के लिए आमादा करें, तैयार करें अपने नफ्स को, और ये दुआ करें कि अल्लाह ताला ये जो माह रमज़ान आ रहा है, हमें मिला है इसका मौका, हम इसके तमाम फ़ैज़ व बरक़ात को बेहतर से बेहतर तौर पर अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर सकें, हासिल कर सकें, और फिर अपने ना सिर्फ हम खुद करें बल्कि दूसरों को भी तरगीब दें। और तरगीब सिर्फ कहने से नहीं होगा, हमारा अमल जो है साबित करेगा। और दूसरा, जब हमारा अमल वैसा होगा तो दूसरा भी हमारी बात सुनेगा। वरना फिर हम यही सुनते हैं कि हम किसी को तरगीब देते हैं, किसी को नसीहत करते हैं, तो हमें सामने से अक्सर ये सुनने को मिलता है कि खुद तो इस बात पर अमल नहीं करते, हमें नसीहत कर रहे हैं। तो हमें अपने किरदार से करना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बेहतरीन मुबल्लिग कहा गया, दुनिया ने माना, वो यही वजह थी कि उन्होंने अपने किरदार से साबित किया कि ऐसा करना है। तो हम चूँकि उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, उनकी उम्मती हैं, तो हमें भी वही काम करना है कि सबसे पहले हम अपना अमल वैसा बनाएं, अपना किरदार वैसा बनाएं, फिर दूसरे को नसीहत करें। तो इंशाअल्लाह हमारी बात दूसरे के दिल में भी घर करेगी और हम जो है अल्लाह ताला की इस नेमत से पूरी तरह फैज़याब हो सकेंगे। और सिर्फ रमज़ान में नहीं, इंशाअल्लाह जो प्रैक्टिस हम इख्तियार करेंगे वो फिर पूरे साल रहेगी। और अल्लाह ताला हमें तौफीक और हिदायत दे और हम पर रहमत करे कि आइंदा रमज़ान भी अगर हम गुजारें तो बेहतरीन तरीके से गुजारें। बहुत शुक्रिया। उनको कुरान पाक किया जा रहा है। अरशद महमूद साहब हैं, उनके साथ आप जो है उस्मान जो कि यहाँ पर इसको पढ़िएगा, हमें भी हमारे इदारे को भी दुआओं में याद रखिए। और हम बहुत मशहूर हैं इतना तवील करने के बाद ये हमारी प्रैक्टिस हो गई है। प्रैक्टिस हो गई ना, ठीक है, ठीक है, चले इसको ऐसा बस सही है, सही के वो भी आ रहा है आपका। हाँ, बस उस बार आप कुरान पढ़ के याद रखिएगा, हमको दुआई दीजिएगा जी। पे चले क्या करें, बीए इस्लामियात, बीए इस्लामियात माशाल्लाह, और हाफिज़ कुरान भी हैं माशाल्लाह। ये हाफिज़ कुरान है, ये माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, भाई सारे हाफिज़ कुरान में याद रखेंगे दुआओं में। और सिर्फ यहाँ नहीं भाई, वहाँ पे भी काम पड़ेगा, ठीक है। हमें लिमिटेड की ऑफर दे देंगे, लिमिटेड को आपसे बात नहीं होती। ये कहते हैं कि पार्शियल ब्लाइंड है, वो पहले सफेदी का काम करते थे, अब वो बूढ़े हो गए। 3 बहनें और एक ये लड़का ब्लाइंड है, ये पीडीएफ के लिए काम भी करता है। आमिर यहाँ आवाज़ की तरफ देखिएगा। हाँ सही, ये माली तावन भी खुद करते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह।
जानी माली दोनों। अच्छा माशाल्लाह, जान और माल दोनों से मदद करते हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। 24 आवर्स। अच्छा और आप खड़ी हुई है ना? मैं खड़ी मैं मिस यास्मीन और मिस यास्मीन ही आइएगा जी। मिस यास्मीन भी सर बोलेंगे यास्मीन कहाँ है तस्वीरों में? हाँ, फिर वो सर पूछेंगे आप कहाँ हैं तो हम क्या बताएंगे कि मिस यास्मीन कहाँ चली गई। अच्छा अपना आमिर अब आप लोग ना अपनी जिससे कहीं या ड्राइव करानी है ना वो करा लें। ये हमारा सुबह का नाश्ता है जो हमारे मेज़बानों ने हमारे लिए रेडी किया है। तो हम मुल्तान का नाश्ता, ये हम लोग रवाना हो गए हैं मुल्तान से डीजी खान की तरफ। हम लोग वैसे दरिया सिंध में एक मरतबा आए थे, फुल पानी भरा था, अब तो हर रोज जमाना हो गया। ये हम लोग रवाना हो गए हैं मुल्तान से डीजी खान की तरफ। हम लोग दरिया सिंध में एक मरतबा आए थे, फुल पानी भरा था, अब तो हर रोज जमाना हो गया। ये माशाल्लाह हम लोग हाँ निकल रहे हैं। सारे आम के बागात, पूरा इस पे फूल भरा हुआ है, ज़बरदस्त किस्म का। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्लोज भी ले लिया, फुल भरे, मैंने क्लोज अप कर लिया। अच्छा वो जो गाड़ी पे पेट्रोल के सिलसिले में रुके हुए डीजे खान जाते हैं रास्ते में। साफ सुथरा हर चीज़ इस होटल है ना, इस होटल में ये होटल सही सही ये यहाँ पे ख़वातीन को बिठाया हुआ है अलग से, गुड सही है जी जी। जिन लोगों के नाम जिनको रबी देना है ना, हाँ बिल्कुल लगा दो हाँ बेटे, वो बना रही हैं आप जी। यहाँ पे बाबा जी जहाँ आपने ये राशन लेना है ना आपने, उसके लिए लिखिए आप क्या ले रहे हैं। ये जामपुर का होगा आबिद अली साहब यहाँ पे लगाइएगा, यहाँ पे दूसरा नाम पुकारिएगा। मोहम्मद रफ़ीक, ये रफीक साहब। आप रफ़ीक साहब हैं। इमरान पक्खू आप हैं, तो इमरान ऊपर देखिएगा, इमरान ऊपर देखिएगा। ये साहब का सदर है जी हमारे। खलीफा मीर नवाज, माशाअल्लाह। लतीफ़ साहब आप खुद हैं? अच्छा। जमील का हम अंगूठा लगवाएंगे। जमील साहब कौन है? मैं हूँ आप हैं? ये इनके बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं इनके। अच्छा। 5 और ये इनको कपड़े देने हैं सबको जी। इनको ये डिसेबल है इसमें? राशन एक राशन। इनकी डिसेबिलिटी क्या है? ब्लाइंड है? ये ब्लाइंड गूंगे पैर हैं, ये आपके सामने देखो, आपके सामने सारे। और शाहिद साहब को पता, वो शफीक माजूर है, उठा के लाना पड़ता है बेचारे को, उठा के लाना पड़ता है। हसीब के नीचे वाला कौन है ना, ये आपका है? अच्छा हाँ ये वाला बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम बाबा जी? क्या चीज़? बाबर साहब, जिनके भी नाम है ना ये। अच्छा देखिए जिन यानी अम्मा यहाँ पे लगाइएगा, हलीमा बीबी लिखा हुआ है, ये रहा ना, ये रहा ये नाम 18 नंबर पे। सही। चलिए शुरू हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वरहम इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेरा गाजी खान के साथियों, हम आज यहाँ पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन की जानिब से गुज़िश्ता सालों की तरह अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी
पहुँचे हैं ताकि माह रमज़ान में जो है आपके साथ ताउन करें। तो दुआ कीजिए कि इदारा जो है इसी तरह से आप लोग की फलाह बहबूद के लिए काम करता रहे और उसके सामने जो मसाइल हैं वो खत्म हो, दूर हो, ताकि जिस मकसद के लिए इदारा कायम किया गया है वो मकसद हमारा पूरा हो सके। और वो ज़ाहिर मुख्तलिफ जिहातों में उसका काम है, जहाँ हम एक तरफ राशन वगैरह देते हैं ताकि वो ज़रूरियात खाने पीने की पूरी हो सके, इसी तरह से दूसरी तरफ भी हमारी बहुत सारी जो है प्रोजेक्ट है जिन पर हम काम कर रहे होते हैं माजूरों के हवाले से, वो ख़ुसूसी आलात की फराहमी हो, जैसे पढ़ने लिखने के काम में या रोज़मर्रा चलने फिरने के हवाले से व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल और वाइट चेयर्स का स्टूडेंट्स भी और आम फर्द भी जो है वो मुमकिन बना सके। तो आज चूँकि हम माह रमज़ान के हवाले से यहाँ आए और कोशिश करते हैं कि रमज़ान में तमाम शहरों में खुद जाकर दे, बराह रास्त लोगों की बातें भी सुने। अगर फौरी तौर पर हमारे पास उसका हल ना भी हो तो हमारी जो पूरी भरपूर होती है कि किसी न किसी मौके पर हम अपने उस साथी की मदद ज़रूर कर सकें, उसके साथ ताउन ज़रूर कर सकें, ताकि ज़िंदगी में उसको जो मसाइल या मुश्किलात का सामना है उसमें किसी हद तक कमी हो सके। अब ये महीना जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, हम सब को चाहिए कि हम सब इस महीने की फजीलतों को पूरी तरह से मुकम्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी में ला सकें। और वो कब होगा? जब हम अल्लाह से रुजू करेंगे। अल्लाह ताला ने हमें ये तोहफ़ा दिया है ये महीना कि हम जितनी इबादत, जितने अस्कार करेंगे, अल्लाह ताला उसकी बढ़ा चढ़ा के हमें उसका अजर देंगे इस महीने में। तो हमें जो है पूरी भरपूर तवज्जो के साथ, ईमान के साथ, यकीन के साथ अल्लाह को याद करना है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, उसके मुताबिक रमज़ान की तमाम चीज़ों को गुजारना है, हर लम्हे को गुजारना है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, जैसे अल्लाह की तरफ जो है जोड़ दे कि हम अल्लाह से जुड़ जाएं और पूरे दिल से, लगन से, खुलूस से रो कर दुआ करें। अल्लाह ताला को आज़ी पसंद है, अल्लाह ताला को वो गिरिया पसंद है कि जो उससे दुआ करते हुए दिल से निकले, दिल तड़पे और आँखों से आंसू बहे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है हमारी दुआ को कबूल फरमाएंगे, हमारे मुल्क में भी खुशहाली आएगी और ये मईशत की तबाही वाली जो बातें घूम रही हैं, अफवाह बन रही है, जो कुछ भी है, अल्लाह ताला इस अजाब को, इस मुश्किल को भी हमसे टाल देंगे इंशाअल्लाह। और हम तो पाकिस्तान के लिए हर कोई कहता है, यानी कि जो बातिल दुनिया है वो भी ये कहती है कि पाकिस्तान जो है इस्लाम का किला है, पहले इसको तबाह करो। तो हमें इस साजिश को ख़त्म करना है, इस सोच को ख़त्म करना है, हमें आपस में मिलजुल के रहना है, तासुब को ख़त्म करना है, अफरा तफरी को ख़त्म करना है। अल्लाह के पैगाम को सुनेंगे, रसूल के पैगाम को सुनेंगे, किसी दूसरे की बात नहीं सुनेंगे। वो जो कह रहे हैं प्रोग्राम मुसल्लत करेंगे और इंशाअल्लाह मुल्क तरक्की भी करेगा और इस्लाम का किला भी बनेगा इंशाअल्लाह, आमीन। इसी के साथ हम जो है अपनी तकसीम की कार्रवाई को पूरा करते हैं। दुआ करें कि पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन जो हर साल करती है, इस साल हमें थोड़ी सी दुश्वारियाँ हैं क्योंकि गुज़िश्ता हालात जो हम गुजार चुके हैं, सैलाब और बारिशों के हवाले से तबाही का जो बहुत बड़ा ये मरहला था, आसानियाँ है जिससे गुजरा है हमारा मुल्क, तो हर तबके को इससे दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। दुआ करें कि हमें भी इस तरह की भरपूर फंडिंग हो कि हम लोग आपको आपके साथ जैसे गुज़िश्ता करते रहें पूरे मुल्क में, उसी तरह से इस साल भी और आइंदा भी करते रहें। तो दुआओं की खास दरख्वास्त है, अपने लिए भी करें, हमारे लिए भी करें, मुल्क के लिए भी करें। बहुत शुक्रिया। ठीक है, ठीक है, ये आपके लिए रमज़ान का राशन है, ठीक है। हाँ, साइड में राशन पड़ा है, पकड़े इसको, राशन पकड़ रखा जी। ओके, बस ठीक। हाँ, देखिए ना यहाँ पे बुजुर्ग खातून अम्मा और बैठी होगी। हाँ हाँ, बाबा जी आइए, आगे बढ़िएगा। आजा आवाज़ के अपना नाम रखो, नाम बेटा जो एक बोतल पकड़ो। जो गाइड है ना, बेटा जो गाइड होता है ना, ये पकड़े, ये राशन है, हाथ बढ़ाए। चले, ठीक है। नहीं, शादीशुदा नहीं है तो ये किसके साथ रहती है? अम्मा, फिर आप किसके साथ रहती बस हैं? एक बेटा है, वो भी बस। कहाँ रहती है? किसके, इनको भी तो बोलने देना, किसके साथ रहती है अम्मा? किराए पर तो रहती हैं, फिर आप अकेली किसके साथ रहती हैं? बेटा है, बेटे के साथ। तो बेटा है ना माशाल्लाह। हाँ जी। हाँ, तो आप कह रहे शादीशुदा नहीं है, शायद बेटा है ना। शादीशुदा यानी बेवा है ना। अच्छा, ये क्या है, शादीशुदा ना होना और बेवा होना गला जाइए। आइए, हाँ हाँ, मेरी बेटी ही है हम सब। हाँ, खलीफा साहब हाथ खलीफा साहब, ये शायद मेमन साहब के आती होती मैडम शकीला मैम, तो ये पूछा नहीं सुनना।
हाँ लीशर शरबत की बोतल लेके ये मेरे हाथ में है ना। पकड़े 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 मेरे हाथ में। चल ये लाइन है अम्मा, ये हाँ यहाँ रानी परवीन साहिबा। ये मिल जाएगा। रानी साहिबा ये आपका ईद का सूट है। मैं तो कुछ नहीं करता जी, बच्चे करते हैं माशाल्लाह। भैया सिगरेट मुश्ताक अहमद, हाँ सिगरेट कौन पी रहा है भाई यहाँ पे? एक मिनट। ये साथ के साथ कपड़े भी देते जाएंगे। जिसको देने हैं उनको साथ में साथ उनको ये जो है ना बर्गर ये भी दे दें बेटा। एक बर्गर दे दीजिए हमको। एक बर्गर दो, एक किलो। आप भी साबिर हुसैन साहब को भी पकड़ाइए। ये पता बर्गर दीजिए। एक बर्गर दो, बर्गर हाथ में दो, हाथ कर भाई। वो तो हम नाम ले रहे हैं ना। ठीक, एक इधर लाओ रफीक भाई। ये लीजिए बाबा जी। ये क्या ये लो, है? एक पकड़ो ये कबूतर। लतीफ है। जी जी, ये ले। लतीफ के बाद हनीफ। हाँ लतीफ़, इसके बाद हनीफ साहब आ जाए। आ जाए। अच्छा, उठा के इधर आपका नाम क्या है? मोहम्मद हसीब। अच्छा हाँ ठीक है। हसीब का राशन दे दीजिए। हसीब का राशन हसीब को दे दें। जिनको राशन दिया ना उनको फिर कपड़े नहीं दो। हसीब का तो ले जाओ। ये हसीब पास हो जाए सही। जी जी, हसीब के साथ कोई इसका घर वाला नहीं आया। हसीब के साथ बीबी उसके साथ एक लड़का है, वो उठा के ले जाना पड़ता है। सही सही तो सही वो है। बाद हाँ में लेके उसको गए, राशन पहुँचा दिया है। लेके गए। ये मोहम्मद हनीफ साहब की बेगम है ये। सही है। ये हनीफ की वो है। जमील आ जाए। जमील जमील साहब आप हैं? आप जमील साहब हैं? एक मिनट बेटा, देखो ये गाइड जो है ना देखा करें कि किसी के ऊपर कुछ गिरे ना। असल में उनके पैरों में वो आ जाती है ना गिर जाती। चले जी। हाँ जमील साहब को दे दीजिए इनका राशन। बर्गर दीजिए बाबा जी इनको। लंच इनका दे दीजिए। ले लीजिए भाई साहब। चले ठीक है। ये देखिए ये एक मिनट जज्बाती ना हो। ये लीजिए अम्मा, ये क्या आपके लिए? ठीक है, ये आपके लिए है। सही है, ठीक है। हाँ इनको दीजिएगा। ठीक है, इस बच्चे को भी दीजिए। हो गया उस बच्चे को भी दीजिए। इस बच्चे को बस जो माजूर नवीना। अच्छा ये लो, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे इस एक बच्चे और को दे दो भी जी, एक और दे दो। बाबा जी ये बाद में बच्चे कम खातून को भी देना। जमील के साथ चार आ गए ना। हाँ एक मिनट देखिएगा। बिलाल का राशन है जी। राशन दे दीजिए। राशन बस तुसा एक गिनो तो वाला वञो। अच्छा हाँ चलिए। एक बर्गर चाह दो। दे क्या देना है? ये राशन राशन ये बर्गर भी लोगे। 2 बजे ये बर्गर पकड़ो। सही। शमशाद को ला। फुरकान साहब की बेगम आइएगा। राशन देना है इनको। ये राशन दीजिए। जब मैं करता हूँ दोबारा करता हूँ। सही है। शमशाद शमशाद बेगम का ये राशन है जी। राशन दीजिए। हलीमा को बुला लो। उसका राशन था ना। राशन भी है। तेरे सामने यहाँ मैं किसका? हलीमा का। हलीमा आपका सूट भी है। शमशाद हलीमा को तो सूट दे दिया था। ये ले लिया। एक मिनट अम्मा, ये लो। ये बर्गर भी ले लो। ये भी खाओ बैठे इतने। फिर रक्षा मुसरम की भी है। रानी परवीन का राशन दीजिए। रानी परवीन का गाइड कहाँ पर है? इनको सही जगह पर खड़ा करें। रानी को एक इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा रानी का वो का है। रानी का लंच बाबा जी। रानी का लंच बाबा जी। आप अपना काम, यार बाबा, जिसको जो काम बोला बस वही कर लेना। हाँ बस वो बहुत काफी होगा। नजर तक कम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रवाना हो रहे हैं मुल्तान से जंग के लिए। ये हम मुल्तान छोड़ रहे हैं। इस वक्त 4:30 की बस थी। अब तकरीबन 4:45 बजे यहाँ से निकली है। हम पहुँचेंगे 3.5 घंटे हम पहुँचेंगे।
झंग के लिए रवाना हो रही हूँ। बस मैं भी इन्फॉर्म कर रही रवाना हूँ, हो चुकी है। बस में बैठ चुके हैं, बस चल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। 6:30 बजे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैरियत और आफियत के साथ हमें हमारी मंजिल पर पहुँचाएंगे वहीं इंशाअल्लाह। स्टे करेंगे। हम यहाँ बैठे हुए हैं। वो पूरा देखें। वालेकुम सलाम। अभी ना ज़रा सिग्नल यहाँ प्रॉपर वीडियो कॉल जंग में है हम लोग। फुल भीड़बाज नहीं घर में इंजर मैन और अगर ये नज़र आ सके तो शदीद किस्म का। हाँ, ये हम रिक्शे पे नहीं है, रिक्शे पे नहीं है। वो 2000 भी लेता ना तब भी उस पे मुनासिब नहीं था। इस तूफान में तो वो जो है चल ही नहीं पाता, वो जितना ही तूफान है ये। नहीं पाता और आप लोग मट्टी में और ये पूरा डस्ट का तूफान है, ज़बरदस्त किस्म का। शुक्र है हम लोग अंदर सेफ साइड पे बैठे हुए हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बिल्कुल नहीं, बंद है, फुल बंद है, शीशा फुल बंद है सर। ये मुजफ्फरगढ़ से लेकर ये मियाँ वाली आगे वो काला बाग तक ये सारा जो है ये सारा हल्का फैला हुआ है। जी अच्छा, पूरी बेल्ट है। इसमें मुजफ्फरगढ़, लैया, बकर, मियाँ वाली ये सारे ज़िला जो है वो इसके साथ साथ। तो सुनो, मुजफ्फरगढ़ में तो बताते हैं कि वो तहसीलें हैं, वो मुजफ्फरगढ़ की तो ज़िला ही गिना जाएगा ना। वैसे तो ये जंग में भी फसलें हैं सारी और बागात भी। छत देखें, छत को क्या करना है जब वो जाते कहाँ है इस वक्त? वही इदारे में इदारे में रहने की हमने जगह छोड़ी है। फसाद खड़ा होगा वो बना के। अब बारिश शुरू हुई है। ये हम लोग कौन सी ये रोड कौन सा है? टोबा रोड। जंग टोबा रोड, छंग टोबा रोड पे हमारी मुलाकात हुई है इस तूफान से। टूल प्लाजा नहीं आया वाले विज्ञान पैसे 2000 रुपये। अच्छा वो बेचारा भी फंस जाता है, चले 2000 तो उसका इधर ही पूरा हो जाता। 2000 कहाँ था उसने? 500 रुपये कह रहा। नहीं 2000। बहुत जोरदार किस्म की बारिश है। जी जी सर, ये सामने बारिश हो रही है, बारिश हो रही है यहाँ पे। बारिश हो रही है। बहुत ज़बरदस्त हवा चल रही है। अच्छा ये ठीक ठीक। मैं सर मैं भी चाह रही हूँ कि आपकी जो चक्कर चल रही है ना ये जरा बिजली चमके तो मैं से कैप्चर करूँ। ज़बरदस्त किस्म की। हाँ अच्छा, दोपहर में गर्मी थी। तकरीबन 10, 11, 12 बजे तक वाह, शाम में मौसम अच्छा असर के बाद बस देख ले हमारे आने पर अच्छा हुआ है। यहाँ पे नज़र आ रही ना बारिश, बहुत ज़बरदस्त है। ये अमरूदों का बाग है जिसमें में, और खजूरों का बाग जो है वो भी गुजर गया। उसमें बहुत सारे खजूर लगे हुए थे, अच्छे वाले जो सऊदी अरब वाले बड़े वाले खजूर। और ये खजूरों का बाग है और उसका अमरूद का, सारे अमरूद की तरफ लगे हुए बेतहाशा। जिस घर में हम ठहरे थे वहाँ शहतूत भी था, अमरूद भी था, सारे ही लगे हुए थे। फ्रूटर भी था, फ्रूटर का भी पौधा था। और ये पूरा बस ये माशाल्लाह बहुत अच्छी व्यू है। सारी खुली खुली जगह, खेत ही खेत, बहुत अच्छे से। अच्छा ये खेत किसके है जो हमारे साइड में चल रहा है? गंदम में। अच्छा ये गंदम आ गई है। कीनू के बागात हैं जिसके कीनू हम खा चुके हैं हम लोग सारे, है ना। अब ये नए मौसम में आएंगे, कटाई हो चुकी है। हाँ माशाल्लाह, भैंसों का पाना इतना ज़बरदस्त बना हुआ है। भैंसों को बड़ी बड़ी इज्जत से रखा हुआ है भैंसों को। ये सारे खेत ही खेत। जहाँ पे हमने जाना है वहाँ पे माल्टों का काफ़ी। कोई पागल है ये इतनी जिंदा। ये है ईंटों का भट्टा।
झंग में। अभी हम झंग में ही है ना? जंग है ना? हाँ, अभी हम झंग में मौजूद अभी जंग है। और मौसम बहुत खूबसूरत है, बादल सारे छाए हुए हैं, कहीं कहीं से सूरज झांकने की सिर्फ कोशिश कर रहा है, कामयाब नहीं हो रहा है। खूबसूरत चीज़। ये गंदम की कटाई वाली मशीनें हैं, ये जो येलो कलर की। क्रशर तो अलग होगा, ये नहीं, ये हार्वेस्टर है। हार्वेस्टर है ये। अलग करने के लिए होते हैं। हाँ, ये पीछे वो लगा हुआ ना, वो गोल सा पंजा लगा हुआ है इसका, वो जो पहिया सा जो काटेगा ना। कीनू के बागात हैं, जिसके कीनू हम खा चुके हैं हम लोग सारे, है ना। अब ये नए मौसम में आएंगे, कटाई हो चुकी है। हाँ माशाल्लाह, भैंसों का पाना इतना ज़बरदस्त बना हुआ है। ये भैंसों को बड़ी बड़ी इज्जत से रखा हुआ है भाई भैंसों को। हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 8:25 पर टोबा टैक्सी से हम लोग बैठे हैं कोहिस्तान में, और अब यहाँ से हम रवाना हो रहे हैं सादकाबाद के लिए। आज जुम्मा है और हम अब जा रहे हैं मुल्तान से सादकाबाद। ये बना रहे हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं, मुल्तान से सादकाबाद का सफर इसी गाड़ी में। इस वक्त हम लोग सादकाबाद पहुँच चुके हैं। फैसल एंड मूवर्स के वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अपने होस्ट का कि वो आएँ और आकर हमें ले जाएं। ये शकीला साहबा बैठी हुई हैं, फैसल एंड मूवर्स की हम यूज़ वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं इंतज़ार में। मैं तो उधर प्रोग्राम बढ़ रहा है स्कूल में लास्ट ईयर
जारी रखेंगे। हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे अपने दोस्तों का, क्योंकि हमारे जो जितने भी डिसेबल लोग हैं वो ज़िला घोटकी से। पाकिस्तान प्यारा पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान प्यारा पाकिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह ना पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान प्यारा पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान प्यारा पाकिस्तान। अज़ान की सदाओं से आबाद है वतन, खुशबू कुरान से शाद है वतन। अज़ान की सदाओं से आबाद है वतन, खुशबू कुरान से शाद है वतन। रहमतों के साए में है सारा पाकिस्तान। ऑडियंस भी बड़े डिसिप्लिन होकर नज़्म के साथ पूरे प्रोग्राम में शामिल रहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी प्रिंसिपल साहब ने कहा, राना साहब से हमारी गुज़श्ता मुलाकात हुई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि जब वो मासूम से बुला के बात करते हैं और जैसा प्रिंसिपल साहब ने बताया कि वो हमारे साथ ताउन करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जहाँ पे उनकी ताउन की ज़रूरत होती है वो मजबूत तौर पर हमारे साथ होती है। उसकी मेरी सबसे बहुत बड़ी वजह से ये आती है कि राना साहब जो है वो मालूमात रखते हैं। अगर वो हमारे जग में हमारे साथ रही, हमारे पास वो मवाद होना चाहिए कि जिसकी बुनियाद पर या वो असलाह होना चाहिए कि जिसकी बुनियाद पर हम अपनी जंग लड़ सकते हैं। तो जब हमारे पास मालूमात होती है तो हम क्या करते हैं कि हमारी कामयाबी जो है आसान हो जाती है, हमें पता होता है क्या क्या कहना है या कहाँ कहाँ से तीर चलाना है। तो ये तमाम चीज़ें जो राना साहब ने भी यहाँ पे बात कही, हाफिज़ साहब ने उनके बारे में बात कही, अगर हम ये सब अपने अंदर शामिल करें, अपने आप को भी इस काबिल बना लें, तो इंशाल्लाह हमारा जो हमारी जो मुश्किलात हैं वो दूर होगी और मंजिल हमारी आसान होगी। एक छोटी सी मिसाल देती हूँ मैं कि जैसे रेलवे वाले हैं, पाकिस्तान रेलवे डिसेबल पर्सन को सर्टिफिक ब्लाइंड पर्सन को 50% डिस्काउंट देती है गाइड के साथ, लेकिन होता क्या है कि डीलिंग पर्सन्स जो है वो काउंटर पर्सन्स जो होते हैं वो रिग्रेट कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। अब जब आपके पास मालूमात होगी ना तो वो आपको कभी मना नहीं करेंगे। आप माजूरी तो चलिए एक बात हो गई, लेकिन अब आपने क्या करना है, उससे मुताबिक तमाम मालूमात इकट्ठी करें कि हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, हमारे क्या राइट्स हैं और क्या ड्यूटीज़ हैं।
देखिए राइट जहाँ हम लेने का हक रखते हैं वहाँ ड्यूटीज़ ये होती हैं कि हम उस काबिल बने दुनिया को पेश करें, शो करें कि हम सलाहियत रखते हैं, हम पर्सन विद स्पेशल नीड है, हमारी ये सहूलियतें हमें दे दी जाए, ये ज़रूरियात पूरी कर दी जाए तो हम ये काम बआसानी कर सकते हैं और माशरे में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो पहले अपने आप को इस काबिल बनाएं, फिर इंशाल्लाह हमें हमारे राइट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। अब्दुल हफीज़ साहब के बारे में मैं कहूँ कि उन्होंने बहुत जल्दी जो है यहाँ मालूमों को बेदार किया है और उस हवाले से जब हफीज़ साहब ने हमसे रब्ता किया था तो मैंने उनसे कहा था कि भाई पहले सबके ना अपने जो लोग हैं जो माजूर अफसार हैं बलूचिस्तान में उनकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाएं, क्योंकि अगर आप हमें भी इनकी कोई दरख्वास्त भेजेंगे तो हम आगे अपने जो मुखैर हज़रात हैं उनको भेजते हैं, डोनर्स को भेजते हैं। अगर उसको डिसेबिलिटी कार्ड नहीं होगा, शनाख्ती कार्ड, उसके बगैर अब तमाम दरखास्तें जो है रिग्रेट हो जाती है, सिवाय इसके कि कोई एक इंसान हो, अल्लाह का बंदा हो, खिदमत खल्क़ का शार हो तो वो करता है, वरना एक कानून का दर्जा दे दिया गया है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर नहीं होगा तो माजूरों को किसी तौर पे भी ताउन या मदद नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले तो तमाम डिसेबल पर्सन जो है वो अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाएं और हफीज़ साहब ने जब हमसे कहा और हमने इन्हें मशवरा दिया तो उन्होंने फौरी तौर पर इस पर अमल पैरा हुए और अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी भी हुई, हमसे राब्ते में रहे और फिर हमने यहाँ सोशल वेलफेयर के ऑफिसर को फ़ोन भी किए कि भाई ये इनका जायज़ हक है और आप इस इलाके के हैं तो आप ही को बनाना होगा, क्योंकि ये पूरा कौमी सतह पर के कानून है तो आप मना करने की कोई वजह ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हफीज़ साहब की काविशों से एक साथ तकरीबन 50 के करीब लोगों को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि जब उन्हें आगाही हुई, उन्होंने जरूर शुरू की और उस पर फाइट आउट किया तो ये कामयाबी हासिल हुई और मुस्तकिल हमारे साथ जुड़े रहते हैं। आप लोगों के लिए ज़ाहिर वो दर्द रखते हैं और उसमें दर्द भी रखते हैं कि बलूचिस्तान के माजूरों के लिए काम हो और वो कोशिशें करते रहते हैं। तो जिससे भी जितना हो सके, ये सिर्फ नहीं आप पर साहब के साथ काम करेंगे अपने सबको या उनके घर वाले करेंगे, आप सब भी अपना हिस्सा दे सकते हैं। अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे आज हम जिसको काम कर रहे हैं जिस मतलब भी पेश शुरू से नहीं थे, हमें भी हमने उन सहूलियात के लिए, उन ज़रूरियात के लिए कि जिसके ज़रिए हम अपने आप को मनवा सकते थे, अपना काम कर सकते थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने अवेल किया अच्छी तरह से और आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये सब चीज़ें आप भी कर सकते हैं मजबूत इरादा ईमान के साथ कि मदद करने वाली ज़ात, हमारा काम करने वाली ज़ात, हम पर रहम करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला है। और जब बंदा उससे मांगता है, उससे रुजू करता है तो मुमकिन ही नहीं है कि वो रद्द कर दे हमारी दरख्वास्त। अल्लाह बड़ा रहम करीम है। सिर्फ यकीन, ईमान और यकीन के साथ अगर आपके दिल में आपने दुआ मांगी लेकिन आप ये कहेंगे पता नहीं अल्लाह दुआ सुनेगा भी कि नहीं, पता नहीं हमारी दुआ कबूल होगी भी कि नहीं, ये पता नहीं में मेरा शक है, इसका मतलब है कि खुदा ना खास्ता अल्लाह की रहमत पर शक है। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है, जितना मांगना है मांगो। अक्सर हम कॉलेज में या अपने घर में भी मजाक से बात करते हैं, तो ये भी मांग लिया, ये भी मांग लिया, भाई कितना मांगोगे अल्लाह से। तो हम यही कहते हैं अल्लाह के पास किसी चीज़ की कमी थोड़ी, हम तो किसी इंसान से थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो अल्लाह से मांग रहे हैं। तो यकीन कामिल, यकीन इस बात का कि अल्लाह देने वाली ज़ात है और वो हमें देगी, तो इंशाअल्लाह हमारे कामों में आसानी होगी। अच्छा, बसा औकात आपने देखा होगा कि दुआ हमें लगता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन जब ईमान हमारे साथ होता है तो हमारे दिल को अल्लाह ताला इत्मीनान देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो पूरी होने वाली होती है, उसमें पूरी ताक़ीद होती है। तो ईमान को अपने अंदर तरोताज़ा रखें और ईमान को ताज़ा रखने के लिए अभी देखें माह रमज़ान भी हमारा आ रहा है, जो प्रैक्टिस पहले नहीं हो पाई वो प्रैक्टिस अब करें, ठीक है। तो अल्लाह ताला को याद करना, अल्लाह ताला ये माह रमज़ान में हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला की तरफ से रहमत वाला महीना है। इसमें हम जितने भी काम नेक अमल करते हैं अल्लाह ताला बढ़ा चढ़ा के उसके दर्जात उस पर इजाफा करके देता है, उसका ज़ाहिर अल्लाह की ज़ात है ना। तो हमें सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी, आम हालात में भी तो रमज़ान में आपको मौका मिल रहा है, इसको करें, नमाज की पाबंद हो जाए तो इंशाअल्लाह। देखिए छोटी सी एक बात बता रही हूँ,
कभी ऐसा होता है, मैं अपनी ही बात करूँ, कभी ऐसा होता है मैं कहती हूँ कि ये काम कर लो ना फिर नमाज पढ़ लूँगी। आप यकीन माने इतनी रुकावटें, इतनी गलतियाँ उसमें होती हैं और काम नहीं खत्म होने पाता है। ये क्या क्यों होता है? क्योंकि हमने ज़ात भी समझ लिया, मैंने ये सोचा कि ये काम दुनियावी काम कर लूँगी ना तो फिर नमाज पढ़ूँगी, कि अल्लाह ताला की इबादत जो है वो बाद में होगी, पहले अब ये काम करूँगी। ये जब वक्त बढ़ जाता है हमारा काम होता है ना, ये एक सर्जरिश होती है अल्लाह की तरफ से, हमें तब्दील होती है। और जिस वक्त हम ये सोचते हैं कि पहले नमाज पढ़ लें फिर ये काम कर लेंगे, यकीन माने ऐसा लगता है कि हमारे पास कितना टाइम है काम करने के लिए और काम में भी आसानी होती है। ये मैं अपनी प्रैक्टिस बता रही हूँ कि मुझे खुद ही तब्दील होती है कि काम नहीं हुआ, मैंने शुरू किया था काम नहीं हुआ, क्योंकि बाद में मुझे ख्याल आता है कि देखो मैंने नमाज को जो है वो पीछे छोड़ा और दूसरा काम किया, तो इस वजह से मुझे ये काम मेरा नहीं हो पाया। तो आप सभी इसको प्रैक्टिस बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत पे लगें और इबादत अल्लाह के लिए हम कर रहे हैं, अल्लाह राज़ी होगा इंशाल्लाह, लेकिन अल्लाह के राज़ी होने का एक बहुत बड़ा जो सिलसिला है वो जुड़ा हुआ है खिदमत खल्क़ से। तो खिदमत खल्क़ ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को बहुत कुछ दें, किसी के साथ कहते हैं कि मुस्कुरा के बात कर लेना, तो वो भी जो है सामने वाले की दिलजोई होती है, वो भी सदका है, वो भी आपकी तरफ से अल्लाह के बंदे के लिए एक इनाम है। तो छोटी छोटी चीज़ों पर रमज़ान में कोई ये ना कहे कि मुझे गैर रोज़े से मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा न दिलाओ। तो ये प्रैक्टिस अल्लाह ताला ने नफ्स पे काबू पाने के लिए ये महीना हमें दिया है, प्रैक्टिस करने के लिए महीना दिया है, ताकि आइंदा साल में हमारी प्रैक्टिस रहे। पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ जगहों में काम करना, उसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हमने राशन दे दिया, मुस्तहिकीन जो है उनको राशन देते रहेंगे हम सारा साल और हम देने वाला हाथ को देने वाला हाथ बनते रहेंगे। ऐसी पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन की कोई पॉलिसी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो वक्त की ज़रूरत है वो पूरी हो जाए, उस मुश्किल से निकालते हालिया सैलाब या फ्लड बारिशों के दौरान जो नुकसान हुआ लोगों का, हमने कोशिश की है कि किसी हद तक जो ज़्यादा जिनको परेशानी हुई है, ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हो गए हैं, आफात की जद में आ गई है, उनको पहले हम कर दें और थोड़ा थोड़ा सबको करें कि सबकी दिलजोई हो। और लेकिन बुनियादी मकसद ये है कि तालीम हासिल करें, तालीम की उसूल में जो भी है बुनियादी आलात हैं, रोज़मर्रा के आलात हैं उनकी मोबिलिटी के लिए हो, जैसे व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, वाइट केन या पढ़ने लिखने का नाबीना का सामान या अल्हम्दुलिल्लाह मुहैया करते हैं। उसकी वजह यही है कि हम चाहते हैं कि बाज़ अफराद इंडिपेंडेंट हो, तालीम हासिल करें और उससे अपने जरिए अपना रोज़गार हासिल करें। जो तालीम हासिल नहीं कर सकते, देखिए कोई गम करने की ज़रूरत नहीं है, आम लोगों में भी देखिए क्या सब तालीम याफ्ता है नहीं है ना, कोई हुनर सीखते। आप भी कोशिश करें कि जो हुनर आप सीख सकते हैं उसको सीखें और अपने रोज़गार का जरिया ज़रूर पैदा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेहनत की, मेहनत में बड़ी अजमत है, वो अल्लाह की आगे जाके आपको शुक्र होगा। तो छोटी सी भी रोजी हो, सस्ती भी आमदनी हो, लेकिन अपने हाथ से जो कमाई हुई रोजी होती है ना, उसमें अल्लाह ताला बहुत बरकत देती है। तो कोशिश ये जरूर करें कि जो है थोड़ी बहुत भी हो तो वो करें जरूर, ताकि कोई ये ना कहे कि सिर्फ मांगने वाला हाथ है, वो अपनी रोजी खुद भी पैदा करता है और उसमें जो बरकत होती है ना और उसमें जो कुछ होती है उसमें भी नहीं होती। तो इस चीज़ को अपना ख्याल बनाए। हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि मौजूदा ज़माने के तहत चले, हम IT की जो है हम ट्रेनिंग देते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए अगर कोई आगे बढ़ सकता है, अपना रोजगार हासिल कर सकता है, उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं हम। और गवर्नमेंट को भी इस पर जो है आमादा करते हैं कि वो ऐसी ट्रेनिंग का इंतजाम करे कि नाबीना अफराद, समाज से महरूम अफराद या फिजिकल जो डिसेबल है उनके लिए वो सहूलियात मुहैया हो, डिपार्टमेंट से वो सहूलियात मुहैया हो, उनको अगर जॉब मिल जाए तो उसके मुताबिक उनको इक्विपमेंट वहाँ फराहम किया जाए। तो ये सारी काबिलियतें हुकूमत से जो है एडवोकेसी करना डिसेबल पर्सन की। तो इन सब के पीछे मकसद यही है कि सब अपने पैरों पर खड़े हों, क्योंकि देखिए ये कोई भी फर्क कितना भी कमा ले, अगर एक ही फर्क है सबको देता जाएगा तो नहीं हो पाएगा। तो हम इसी चाहते हैं कि ग्रेजुअली सब अपना रोजगार खुद हासिल करें और अपने साथियों को भी मदद करें। हम जैसे बहुत से ऐसे हैं कि जो एक वक्त ऐसा था कि जब उन्हें स्कॉलरशिप में वो पढ़ रहे थे, खुसूसी मुखैया उन्हें देते थे, वजीफा तालीम का वजीफा बांध दिया था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग हैं, हम माजूरों में से वो लोग हैं कि जो दूसरों को देने वाला बात नहीं है। तो इंशाअल्लाह आज शामिल करते हैं, बस यकीन
आगे ईमान की दौलत को साफ रखें और अल्लाह से जुड़े रहें, अल्लाह से रुजू करते रहें। इंशाअल्लाह ये सब चीज़ें हमें हासिल होंगी। और एक मरतबा फिर अब्दुल हफीज़ साहब का, फाउंडेशन का और आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिलखुसूस स्कूल की इंतजामिया का, ये स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसकी बिल्डिंग में से सब चीज़ बड़ा डिसिप्लिन लगता है, सफाई सुथराई का इंतजाम। मैडम यहाँ बैठी हुई है, मैडम नसीम सलती साहिबा ने उनसे बात की होगी, जब आते हैं तो अच्छा लगता है। और प्रिंसिपल साहब, राना साहब की गुफ्तगू भी बड़ी अच्छी लगती है। और उसकी वजह मैंने ये बताया कि मालूमात करते हैं तो हमारे लिए बात भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। इंसान की किसी हाल में भी तहकीर न कर, फिरता है ज़माने में खुदा भेस बदल कर। और अभी मैं फरमा रही थी कि इंतहाई तूफान की हालत में वहाँ से रवाना हुई तो मेरे घर में एक बात आ रही थी, इरादे जिनके मुफ्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलाक़ों के मौजों से घबराया है। मैं इस प्लेटफॉर्म पर एक ऑर्गेनाइजेशन से वापस हूँ जो एक मेगा ऑर्गेनाइजेशन है, तहसील फैज़ाबाद में काम करती है। अपनी तरफ से मैं